Assalamu alaikum students, hope you all are fine. So in previous class we read page 83 and also done an explanation of that page. So in today's class we will study the next page, that is page 84. Write down the date on this page 14/1/2021. So today our topic is humans use environment. इंसान जो है वो कैसे इन्वायरमेंट को यूज़ करता है. देयर आर a huge number of things in the environment that are very useful for us. ह्यूज को अंडरलाइन करे ऊपर लिखे बहुत बड़ा और यूज़फुल को अंडरलाइन करे ऊपर लिखे फ़ायदेमंद. हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं. और वो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रीज़ हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना इन्वायरमेंट में. दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज और इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज कैसे कहते हैं? कुदरती वसाइल, जो कुदरती चीज़ हो. ठीक है, ट्रीज़ हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, मिनरल्स, रिवर्स, लेक्स, माउंटेन एंड हिल्स, ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज. और इन ये जो चीज़ें हैं ना, थिंग्स, इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. ठीक है, ट्रीज़ जो है, जैसे कि आपको पता है, दरख्त है, ये भी कुदरती चीज़ है, हम तो नहीं वो कर सकते, बना सकते. प्लांट्स जो है वो भी कुदरती चीज़ है. एनिमल्स, एयर, मिनरल्स, मिनरल्स को अंडरलाइन के ऊपर लिखे मादनियात. मिनरल्स जो है ना, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, हार्ड फॉर्म में होता है, जैसे क्रिस्टल होता है ना, उस फॉर्म में मिनरल्स होते हैं. और ये डिफरेंट कलर्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गए, कोल. ठीक है, कोल जो है, डायमंड, आयरन, ये मिनरल्स है और ये नेचुरल रिसोर्सेज में आता है. ठीक है, रिवर्स जैसे आपको पता है, लेक्स हो गए, माउंटेन एंड हिल्स. अच्छा, माउंटेन और हिल में क्या फ़र्क है? जैसे माउंटेन भी हम पहाड़ को ही कहते हैं और हिल भी पहाड़ ही है. तो माउंटेन जो है, हिल जो है, ये माउंटेन से छोटा होता है, मीन्स वो होता है थोड़ा सा लोअर होता है. माउंटेन जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और हिल्स जो है ना, ये माउंटेन से थोड़ा कम होता है, मीन्स थोड़ा सा छोटा होता है. ज़मीन से बड़ा होता है लेकिन माउंटेन से थोड़ा छोटा होता है. ठीक है, लोअर होता है. इसको हिल को हम वो भी कह सकते हैं, हाई ग्राउंड, ये भी हम कह सकते हैं. ह्यूमन यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक यूज़फुल थिंग्स. और जो हम इंसान है, हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं अपने लिए और नई चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें बनाने के लिए. ठीक है, जैसे हो गए कार्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, रोड्स, शॉप्स, स्ट्रीट, पार्क्स एंड काउंटलेस अदर, और बहुत सारी बेशुमार चीज़ें. हमारे पास एनवायरनमेंट में दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं. एक तो है नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा कि हमने पढ़ लिया है कि नेचुरल रिसोर्सेज ट्रीज, प्लांट, एनिमल, मिनरल्स, रिवर, एयर, ये सारी चीज़ें होती हैं. और दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है. आर्टिफिशियल रिसोर्सेज ये वाले होते हैं. ठीक है, जो कि मैन मेड होते हैं, इंसान खुद बनाता है वो चीज़ें अपने लिए. फॉर एग्जांपल आप ले ले सैंड. अब सैंड जो है, रेत, ये तो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, हम तो खुद सैंड नहीं बना सकते, नेचुरल रिसोर्सेज है. लेकिन सैंड से हम अपने लिए एक आर्टिफिशियल चीज़ बना सकते हैं, और वो क्या है? ग्लास. सैंड से हम ग्लास भी बना सकते हैं. तो सैंड जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज है और आर्टिफिशियल रिसोर्स क्या है? ग्लास. पेपर. पेपर हम किस चीज़ से बनाते हैं? ट्री से. तो पेपर हम जो है वो आर्टिफिशियल हो गया, क्योंकि इंसान खुद बनाता है ना पेपर्स जो है. और ट्री जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, ट्री से हम पेपर्स बनाते हैं. और स्टील, ये जो स्टील की चीज़ें होती हैं, स्टील जो होता है ये किस चीज़ से बनता है? आयरन एंड कार्बन. और ये क्या है? ये हमारे पास मिनरल्स है, नेचुरल मिनरल्स है. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं. ह्यूमंस ऑल्सो एब्यूज एनवायरनमेंट. हम इंसान जो है, एब्यूज़ को अंडरलाइन करे ऊपर लिखिए, गलत इस्तेमाल. इधर एब्यूज़ का मतलब वैसे वो भी है नुकसान देना,
आप कह सकते हैं गलत इस्तेमाल। हम जो है ना ह्यूमन इन्वायरमेंट को गलत इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है, उनका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, उनको नुकसान, इन्वायरमेंट को हम नुकसान भी पहुंचाते हैं। फॉर द पास्ट सम टाइम ह्यूमंस हैव बीन अब्यूजिंग द एनवायरनमेंट। कुछ अरसे से ह्यूमंस जो है, जैसे इंसान जो है, हम इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा हम इसको अब्यूज़ करते हैं, ख़राब कर रहे हैं। देर आर टू वेज ऑफ अब्यूजिंग द इन्वायरमेंट। दो तरीक़ों से हम इन्वायरमेंट को अब्यूज़ करते हैं, और वो कौन से तरीके हैं? नंबर 1, नॉट कीपिंग इट क्लीन। हम इन्वायरमेंट को साफ सुथरा नहीं रखते, जैसा कि आप आजकल भी देख रहे हैं, बिल्कुल भी सफाई नहीं है। एनवायरनमेंट को हम कितना ख़राब करते हैं, सिर्फ अपने घरों को जो घर के जो हम गंद है ना चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम घर से बाहर फेंकते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारा एनवायरनमेंट जैसे जैसे जिस तरह हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, उसी तरह हम बाहर अपनी गली, अपने शहर, अपनी कंट्री को भी साफ़ रखना चाहिए ना, हमें अपने एनवायरनमेंट को भी साफ़ रखना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। नंबर 2, कंज्यूमिंग मोर देन इट कैन प्रोवाइड। कंज्यूमिंग का मतलब इस्तेमाल करना। हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो इन्वायरमेंट, सही है, लेकिन हमें जितना हमें वो इन्वायरमेंट हमें करना चाहिए, जितना हमें चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रीज़ जो है ना, ट्रीज़ से हम पेपर बनाते हैं ना, और भी बहुत सारी हम चीज़ें बनाते हैं ट्रीज़ से। तो अगर हम कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर, हम ज़्यादा चीज़ें बनाएं ताकि हमें मतलब वो ना हो, जितना हमें चाहिए होता है ना उससे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंज्यूमिंग मोर देन इट कैन प्रोवाइड। नॉट कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन बट पोल्यूटिंग इट। हम एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा नहीं रखते, बट हम इसको और क्या कर रहे हैं, उसको हम और ज़्यादा आलूदा कर रहे हैं। पोल्यूटिंग को अंडरलाइन के ऊपर लेके आलूदा, हम उनको ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। When our environment is clean and healthy, humans, animals, and plants that are part of it are clean and healthy. अगर हमारा environment साफ सुथरा होगा तो हमारा जो environment में जो humans है, जैसे कि हम, animals हो गए, जानवर, plants, ये सारी चीज़ें भी साफ सुथरी और healthy होंगी। When the environment is not clean, pollution in the environment leads to death of large number of animals. अगर environment जो है वो clean नहीं होगा, सही है, तो क्या हो जाएगा? तो pollution in the environment lead to death। तो environment जो है वो polluted हो जाएगा, pollution हो जाएगा ना, आलूदा environment हो जाएगा, तो पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, और ये क्या, हमें ये किस तरफ ले जाएगा? डेथ की तरफ। लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, तो ज़्यादा एनिमल्स जो हैं वो मरेंगे, सही है, और इल होंगी, मीन्स बीमार हो जाएंगे। हेल्थ एंड डिजीज़ फॉर ह्यूमंस, और बहुत सारे हमारे लिए हेल्थ के इश्यूज हो जाएंगे, बहुत सारी डिजीज़ आ जाएंगी, सही है, और इनन्यूमरेबल अदर प्रॉब्लम्स। इनन्यूमरेबल को अंडरलाइन के ऊपर लिखिए, बेशुमार, और भी बेशुमार मसाइल पैदा हो जाएंगे अगर हम इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे। जैसा कि आजकल आप देख सकते हैं कि कोरोना, सही है, तो कोरोना में हम सबसे ज़्यादा फोकस हमारे किस चीज़ पे होता है कि हम सफाई रखें, ठीक है, ख़ुद को भी साफ़ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोएं, ठीक है, और भी बहुत सारे और चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो इसी तरह अगर हम ये डेली बेसिस पे अपने इन्वायरमेंट को साफ़ रखें और साफ़ सुथरा ख़ुद भी रहें, तो ये बीमारियां आएंगी ही नहीं, सही है। सो इन आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी लाइन की समझ नहीं आती, तो आप पूछ सकते हैं। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द नेक्स्ट पेज 85। सो आप इस पेज की रीडिंग करें अपने साथ, सही है, बार बार आप इसकी रीडिंग करें ताकि आपकी रीडिंग जो है ना वो सही हो जाए। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।